अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। ये व्लॉग मक्का मुकरमा, जैसा कि कुछ दिन पहले उम्रा करने के लिए गए थे, और ये जो है अलविदाई ज़ियारत मक्का, इस उम्रा का पहले भी कई बार अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं, और आज भी जो है वो 2015 में किया था। और जब भी उम्रा करने के लिए जाते हैं, उम्रा कंप्लीट होने के बाद जब बंदा वापस आता है तो अलविदाई ज़ियारत जो है बैतुल्लाह शरीफ की बंदा करता है। और जो पाकिस्तान से उम्रा के लिए आते हैं, वो जब उनका उम्रा 1 महीना या 15 दिन का जितना भी होता है कंप्लीट होने के बाद, जब वो जाते हुए अलविदाई तवाफ़ करता है, और हम जो है अलविदाई ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत खूबसूरत मनाज़िर मैंने रिकॉर्ड किए, और इसके साथ साथ जो भी है मेरे इल्म में है, जितना भी है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। ये थोड़ी देर में अज़ान भी होने वाली है इंशाअल्लाह, फिर नमाज़ होगी, नमाज के बाद बाकी व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करके वो इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये सामने जो LCD लगी हुई है, ये रास्ता सही की तरफ जाता है, सफ़ा मरवा की तरफ जाता है, जहाँ से लोग सफ़ा सही करने के लिए जाते हैं। सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग पे तफसील बता चुका हूँ। तो ये वो हैं। तो इस्लाम में मस्जिद अल हराम सबसे अज़ीम शान और मुक़द्दस मस्जिद समझी जाती है। ये मस्जिद, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मक्का मुकरमा के सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में है, और इसकी फ़जीलत इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि इसके वसत में जो है बैतुल्लाह शरीफ, काबा शरीफ है। ये सफ़ाई साथ साथ जो है वो भी चल रही है, जितना मुझसे हो सका मैंने रिकॉर्ड किया है। और इस्लामी अक़ीदत के मुताबिक अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाया जाने वाला वो पहला घर है, और मुसलमानों के नज़दीक ये मकाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और मुतबर्रक और इनका क़िबला है, मुसलमानों का क़िबला है। क्योंकि फ़तह मक्का के मौका पर इस मस्जिद के हाथ में किसी को मारना या कत्ल करना हमेशा के लिए हराम करार दिया गया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम जो है मस्जिदुल हराम रखा गया है। और इस मस्जिद में एक नमाज़ अदा करने का सवाब 1 लाख नमाज़ों के बराबर है। अभी अज़ान का टाइम हो गया है, ख़ामोशी से अज़ान सुनते हैं, उसके बाद फिर जो है वो अगली बात करेंगे। कुछ भी आएगा। حي على الفلاح
जी, तो बात हो रही थी मस्जिदुल हराम की फ़जीलत, इसकी अहमियत की। तो मुसलमानों के नज़दीक मस्जिदुल हराम, इसकी बहुत अहमियत जो है उसके पेश नज़र खुलफ़ाए राशिदीन और बाद में आने वाले मुस्लिम हुक्काम और खुलफ़ा ने मस्जिद की तोसी का जो ख़ुसूसी एहतमाम जारी रखा। तारीख़ इस्लाम में इस मस्जिद की सबसे पहली तोसी उमर बिन ख़त्ताब के हाथों तकरीबन 17वीं हिजरी में हुई। इसके बाद से तोसी का अमल मुस्तकिल जो है चलता आ रहा है और आज भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद हराम वसी होते हुए आसपास की मौजूद जो आबादी थी वहाँ तक पहुँच गई और दूसरी तरफ दुनिया में मुसलमानों की तादाद में भी इजाफ़ा होता जा रहा है और इसकी वजह से हुज्जाज की तादाद बढ़ रही है। ऐसी सूरत में मस्जिद के रकबा में इजाफ़ा जो है नागज़ीर हो गया। चुनांचा शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान ने मस्जिद के इंतज़ाम के लिए एक अलग जो है वो कमेटी तश्कील दी थी जिसका नाम मजलिस इदारतुल हरम रखा गया। इस कमेटी को मस्जिद हराम के जुमला मामलात का जो इंतज़ाम था इनको और इनकी निगहबानी, उनकी खिदमत जो है उसी कमेटी को जो है सौंपी गई। और शाह अब्दुल अज़ीज़ ने एक अहम काम ये भी किया कि तमाम जो नमाजी थे इनको मस्जिद के एक ही इमाम के पीछे जो है इनको यकजा किया, जबकि पहले दौर में इससे पहले जो है मस्जिद के चारों अतराफ़ में 4 जमातें हुआ करती थी। और शाह फैसल, शाह खालिद, शाह फ़हद, शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपने अपने दौर में हरम शरीफ के लिए तोसी मंसूबे नाफिज़ किए। अब इन दिनों में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो इस तोसी अमल को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों के सामने जो येलो कलर का बरामदा है, ये मस्जिद के तकरीबन 50% हिस्से पर है। यानी जो दायरा है इसमें 50% हिस्से पर जो है ये बरामदा बाकी है। ये उस्मानी दौर का है। मोहम्मद बिन लादेन जो कि इस मस्जिद के ठेकेदार, उनकी कंपनी है, उन्होंने जब शाह फैसल साहब के सामने उस्मानी दौर की हरम मस्जिद की इमारत को मस्मार करने की तजवीज़ रखी थी, तो शाह फैसल ने इन्हें इससे ये कहा था कि अगर हमने अपने पहले लोगों की हरम की तामीर को आज मुनहदम कर दिया तो हमारे बाद आने वाले जो लोग हैं वो भी हमारी तामीर करदा इमारत को मस्मार कर देंगे। सऊदी अहद में उस्मानी दालान जो है आज भी बाकी है, ये बरामदा। इसका मुहर्रिक शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह का वही तारीख़ी जुमला है जो उन्होंने उस वक्त कहा था, जो हुजाज कराम हरम शरीफ आते हैं तो वो उस्मानी दालान, ये जो बरामदा है, इसके तर्ज़ तामीर को देखकर बहुत महजूज़ होते हैं, यानी बहुत उनके अंदर में अट्रैक्शन पैदा होती है। ये मताफ़ के तकरीबन 50% हिस्से पर है, अहाता की है पूरे, यानी कि जो बाहर से बरामदा है। हरम शरीफ की तामीर का जो मनसूबा बंदी है और निगरानी है वो ममलकत सऊदी अरब और मिस्र और तुर्की में फ़न तामीर के जो अज़ीम तरीन असातिज़ा हैं उन्होंने की है। मस्जिदुल हराम की फ़जीलत, मक्का मुकरमा के शहर में मस्जिद सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन मस्जिद है। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद को रूए ज़मीन पर सबसे पहला बाबरकत और लोगों के लिए हिदायत वाला जो है वो घर करार दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया है वो मक्का में है और जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि रूए ज़मीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक़सा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मसाजिद की तरफ मुसलमान को सफ़र करने का कहा है, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। इसी हदीस की फ़जीलत, इसकी बरकत के सदक़े हमेशा की तरह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे उन तमाम बहन भाइयों को, उन दोस्तों अज़ीज़ व अक़ारिब को जिन्होंने इस घर की ज़ियारत नहीं की, जिन्होंने अभी तक उम्रा नहीं किया, हज की सआदत उन्हें नसीब नहीं हुई, अल्लाह ताला उनको हज उम्रा की सआदत अता फ़रमाए। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ किया करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और बाकी जिसे अल्लाह ताला हिदायत अता कर दे इसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे इसका कोई भी रहनुमा नहीं बन सकता।
इसको कोई भी रहनुमा नहीं बना सकता। सॉरी, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल और सहाबा कराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाज़िल फरमाए और हम पर भी ख़ास करम फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक़ रसूल बनाए, सुन्नतों का पैकर बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। या अल्लाह ताला के हम अल्लाह ताला के नेक और ख़ास बंदे बने। हम अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो कि अल्लाह ताला ने फरमाए हैं उन पर अमल करें, सुन्नतों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के सही असूलों के मुताबिक जो है वो गुजारें। और अल्लाह ताला हमें इसकी हिदायत अता फ़रमाए और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस सरज़मीन पर ज़ाती हैसियत से अफजल तरीन ख़ित्ता जो है वह मक्कातुल मुकर्रमा है और फिर इसके बाद मदीनातुल मुनव्वरा है। अलबत्ता लोगों के एतबार से वही ख़ित्ता और इलाका अफजल होता है जहाँ रहने पर इंसान का ईमान बढ़े और वहाँ रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की जो है वो इबादत करे। हर शख्स के एतबार से अफजल तरीन धरती वही है जहाँ पर इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ताबेदार बन कर रहे। और ये सूरत व हालात और वाक़यात के एतबार से हर शख्स के लिए अलग अलग होती है। लिहाजा ये बात यकीनी तौर पर नहीं की जा सकती कि फ़लाँ जगह रिहाइश इंसान के लिए अफजल होगी। चुनांचा जिस जगह पर इंसान जो है अपना तक़वा, अताअत गुज़ारी, खुशू खुज़ू और हाज़िर क़ल्बी जिस कदर ज़्यादा होगी वहाँ पर इंसान के लिए रहना अफजल होगा। इसलिए जब ग़ालिबन अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब ख़त लिखा कि मुक़द्दस सरज़मीन में आ जाओ, तो इसके जवाब में हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा कि ज़मीन किसी को मुक़द्दस नहीं बनाती, इंसान को इसकी कारकर्दगी ही मुक़द्दस बनाती है। यकीनन ऐसा ही है, इंसान का किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत खालिस होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। बाकी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम इसकी तारीफ़ बयान करते हैं, इससे मदद के तलबगार हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगते हैं। नफसानी बुरे अमाल के शर से हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। तख्लीक़ व तदबीर और किसी को चुनीदा बनाने का सिर्फ़ अल्लाह ताला को इख्तियार है। अल्लाह ताला का किसी को चुनना और ख़ास बनाना अल्लाह ताला की रबूबियत और वहदानियत में जो है वो शामिल है। अल्लाह ताला हम की खैर फरमाए, हम सब की खैर फरमाए। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि मस्जिदुल हराम जो है इसमें 40 लाख इसका जो कुल रकबा अभी तक जो इसकी तामीर तोसी हो चुके, इसका 40 लाख जो 8,000 मुरब्बा मीटर है और इसमें नमाजियों की जो गुंजाइश है वो तकरीबन 40,20,000 नमाजी जो है इस वक्त तक जो इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ़ अदवार में जो है 1375 हिजरी उसमें भी इसमें की जो है ये तामीर तोसी शुरू हुई और आखिरी बार जो है 1956 में जो तो इसकी तोसी स्टार्ट हुई वो अभी तक चल रही है। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।